क्या कभी सोचा है कि अमर होने की चाहत ही पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की वजह बन सकती है? आज हम एक ऐसी ही दिव्य गाथा में उतरने वाले हैं, नीलकंठ की कहानी, जो त्याग और करुणा का सबसे बड़ा प्रतीक है। देखिए, ये कहानी ना एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है। सोचिए, जिस अमृत से हमेशा की जिंदगी मिलनी थी, वही पूरी सृष्टि के विनाश का कारण कैसे बन गया? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस महान गाथा की शुरुआत होती है एक ऐसी टीम अप से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देवता और असुर, जो हमेशा एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे, वो अमरता के अमृत के लिए एक साथ आ गए। मतलब लक्ष्य इतना बड़ा था कि सदियों की दुश्मनी भी भुला दी गई। और ये कोई छोटा मोटा मंथन नहीं था। इसका स्केल तो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। विशाल मंद्राचल पर्वत को मथानी बना दिया गया और नागों के राजा वासुकी खुद रस्सी बन गए। मतलब एक ऐसी कॉस्मिक घटना जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। और फिर मंथन शुरू हुआ। समंदर के गहराइयों से ना एक के बाद एक चमत्कार निकलने लगे। बेशकीमती रत्न, खूबसूरत अप्सराएं और तो और खुद धन की देवी मां लक्ष्मी भी प्रकट हुईं। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड अपने सारे खजाने लुटा रहा हो। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, शायद जरूरत से ज्यादा ही अच्छा। लेकिन तभी उसी गहराई से कुछ ऐसा निकला जिसने जश्न के माहौल को एक पल में खौफ में बदल दिया। अमृत की चाह में समंदर ने उगल दिया हलाहल। एक ऐसा जहर जिसकी सिर्फ एक बूंद ही पूरी सृष्टि को जलाकर राख करने के लिए काफी थी। देखिए, हलाहल कोई मामूली जहर नहीं था। ये ब्रह्मांड का सबसे घातक विष था। इसकी गर्मी इतनी तेज थी कि तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल सब जलने लगे थे। ये साक्षात प्रलय का संकेत था। चारों तरफ बस चीख पुकार और हाहाकार मच गया। वो देवता और असुर जो पल भर पहले अमृत के लिए साथ लड़ रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सहयोग की जगह डर ने ले ली थी। ऐसा लगा जैसे सृष्टि का अंत बस आ ही गया है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, जब विनाश तय लगने लगा, तब सबकी नजरें बस एक ही दिशा में उठीं, कैलाश की ओर, जहां विराजते हैं महादेव। वही थे एकमात्र आशा। डर और निराशा से कांपते हुए सारे देवता और ऋषि सबके सब कैलाश पर महादेव की शरण में पहुंचे। सबकी बस एक ही प्रार्थना थी, हे महादेव, इस महाप्रलय से हमारी रक्षा करें। और यहीं से शुरू होती है परम बलिदान की वो गाथा। एक ऐसी कहानी जो शक्ति से नहीं बल्कि करुणा और त्याग से लिखी गई। वो कहानी जिसने शिव को नीलकंठ बना दिया। संसार की पीड़ा देखकर महादेव ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उन्होंने उस महाविनाशक हलाहल को अपनी हथेली में लिया और पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उसे पी गए। लेकिन जैसे ही शिव उस विष को अपने कंठ से नीचे उतारने लगे, देवी पार्वती ने फौरन उनका गला पकड़ लिया। पर ऐसा क्यों? इस एक कदम के पीछे आखिर क्या वजह थी? ये मां पार्वती की सूझबूझ और उनका प्रेम था। उन्होंने महादेव का कंठ पकड़कर उस विष को उनके शरीर में जाने से रोक दिया। उन्होंने उस जहर को महादेव के गले में ही हमेशा के लिए कैद कर लिया। उस घातक विष ने महादेव के कंठ को हमेशा के लिए नीला कर दिया और उसी पल से वो कहलाए नीलकंठ, यानी नीले कंठ वाले। ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि उनके असीम त्याग और करुणा का एक अमर प्रतीक है। तो ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, इसमें जीवन का एक बहुत गहरा दर्शन छिपा है। नीलकंठ की इस गाथा का असली संदेश आखिर है क्या? नीलकंठ का वो नीला गला हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा बलिदान क्या होता है, निस्वार्थ करुणा कैसी होती है और असल में रक्षक की भूमिका क्या है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा नायक वो है जो दूसरों की भलाई के लिए विष पीने से भी ना डरे। तो ये कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्ची सुरक्षा सिर्फ बाहरी खतरों से लड़ना है या समाज की बुराई और जहर को खुद में समाकर उसे बेहतर बनाना है? इस पर सोचेगा जरूर।